जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पर। तो ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की ओर से एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जो कि आपके स्टेनो के पोस्ट के लिए है। और आज की डेट 1 अगस्त 2023 को भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं और उसका ही एनालिसिस करने वाले हैं, यानी किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं और किस प्रकार का लेवल रहा आपके एग्जाम्स को, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और जिन भी बच्चों ने एसएससी का फॉर्म फिल कर रखा है उनको भी यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, और आगे जिन भी बच्चों का एग्जाम्स होने वाला है उनको भी यह वीडियो देखना जरूरी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको पता चल सके कि आपका जीके के, इंग्लिश का और जो भी आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग जो भी है उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पेपर का लेवल कुछ किस प्रकार का रहा। और साथ में ही संपूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे, यानी किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो सके। और साथ में इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके एसएससी लेवल के आने वाले हैं या बैंकिंग लेवल के आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए एग्ज़ाम का जो लेवल था, कुछ बच्चों को कह सकते हो कि हार्ड लगा है, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली देखें तो जो एग्ज़ाम का जो लेवल था आपका वो मॉडरेट लेवल का रहा। ठीक है, यानी कह सकते हो ईजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करके गए होंगे। ठीक है, बाकी सेक्शनल टाइमिंग की अगर हम बात करें तो कोई किसी प्रकार की कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं दी गई थी, यानी कि अगर आप कोई भी सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो आप उस सेक्शन को सॉल्व करने के पश्चात आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने एक सेक्शन को सॉल्व कर लिया, जीके का पोर्शन सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं इंग्लिश के पोर्शन पे, लेकिन आप उसको स्विच नहीं कर सकते, यानी कि उसको पहले आपको सबमिट करना होगा एक सेक्शन को, उसके बाद ही आप अगले सेक्शन पे जा सकते हैं। तो इस बातों को ध्यान जरूर दे रखना। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का स्विच का ऑप्शन नहीं है, यानी आप एक बार एक सेक्शन को सबमिट कर देते हैं तो आप अगले सेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन पिछले वाले सेक्शन में आप दोबारा नहीं जा पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं किस पोर्शन से है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके का। तो जीके का जो पोर्शन था वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। और जो अभी तक का जो क्वेश्चन पूछे गए उसके हिसाब से आप सभी को स्टैटिक जीके पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर प्रश्न आपके स्टैटिक जीके से ही देखने को मिले हैं। करंट अफेयर्स से नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, लेकिन कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यानी नदियाँ कहाँ पर हैं और किस प्रकार की नदियाँ हैं, कहाँ बहती हैं, इस प्रकार से। और साथ ही कंप्यूटर से कुछ प्रश्न थे, थोड़े से हार्ड लेवल के थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। ठीक है, एक क्वेश्चन हिस्ट्री से था, और बाकी आपको पता ही है हिस्ट्री का और साइंस से प्रश्न आते ही आते हैं, उसके ऊपर देख लेते हैं। देखिए हिस्ट्री साइंस का तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से मेजर क्वेश्चंस थे। इसके अलावा सोलर सिस्टम से क्वेश्चन थे, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके अलावा मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न थे, और साथ में करंट अफेयर्स के लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिले। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जिस प्रकार जैसे ही मुझे प्रश्न संगठित हो जाते हैं मैं आपको प्रश्न भी बता दूँगा किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, साथ में कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी क्वेश्चन थे, यानी मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे, जो भी स्कीम्स निकाली जाती हैं उसके अंदर। और साथ में बात करें कुछ लिटरेसी रेट से संबंधित थे, यानी कि जो 2011 के हिसाब से जो लिटरेसी रेट था हर राज्य का, उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने के जाने हैं। साथ में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश थोड़ी सी लेंथी लेवल की देखने को मिली है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि थोड़ा सा लेंथी था, उसमें फंसाने वाले क्वेश्चंस थे कुछ, लेकिन आपको जो भी लेंथी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान देते हुए चलना है। इंग्लिश कंप्रहेंशन से क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन थे। ठीक है, और कह सकते हो कि एसएससी लेवल का ही था, बहुत ज़्यादा बैंकिंग लेवल तक नहीं गया था, लेकिन एसएससी लेवल का आपके प्रश्न आए थे। साथ में क्लोज टेस्ट थे, जैसा कि एसएससी लेवल में पूछा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, एक्टिव पैसिव के कुछ प्रश्न थे, एक दो प्रश्न। साथ में क्लोज टेस्ट था और कॉम्प्रिहेंशंस थे। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए पेपर जो था थोड़ा सा लेंथी लेवल का था, कुछ बच्चों को इसको हार्ड लगा है, लेकिन कह सकते हो कि हाँ लेंथी था थोड़ा सा इंग्लिश। इसके अलावा हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराजम्बल्स, मिस स्पेल्ट। ठीक है, मिस स्पेल्ट कह सकते हो जो पिछले वर्ष पूछे गए थे उसी हिसाब से आपके प्रश्न आए थे। इसके अलावा एरर डिटेक्शन काफ़ी मात्रा में देखने को मिला है, यानी एरर डिटेक्शन से आपके नंबर्स बन सकते हैं। इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस से प्रश्न आपके आए थे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे आपके जो कि आपके इंग्लिश से आए थे। तो मैंने आपको जीके और इंग्लिश दो सब्जेक्ट्स के आपके बता दिए किस प्रकार के प्रश्न आए थे। हम बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे जो है आपका रीजनिंग। ठीक है, देखिए रीजनिंग कह नहीं सकते उसको, क्योंकि आपके जो सिलेबस था उसमें जनरल एप्टीट्यूड लिखा था, तो जनरल एप्टीट्यूड में आपके रीजनिंग और मैथ दोनों आते हैं। तो उसी हिसाब से आपके यहाँ पर देखने को भी मिला है, यानी मिक्स क्वेश्चन थे आपके, यानी रीजनिंग के मैथ्स के क्वेश्चन मिक्स थे। तो आप कह सकते हो कि ये जनरल एप्टीट्यूड है। और इसके अलावा 50 क्वेश्चन कैसे, तो 50% क्वेश्चन इसमें मैथ्स के थे। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न आपके जो हैं वो अरिथमेटिक के थे, एडवांस के कम देखने को मिले, लेकिन मेरा यही कहना है कि आपको एडवांस पर भी ध्यान देकर के जाना है। हो सकता है कि आगे वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको एडवांस भी देखने को मिल जाए। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, परसेंटेज के था, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड था, ब्लड रिलेशन से एक दो प्रश्न आए थे।
साथ में SI CI से आया था, ठीक है। यानी ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हो कि अरिथमेटिक से ही प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज का है और ब्लड रिलेशन वगैरह ये सारे प्रश्न आपके देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपको कह सकते हो कि एडवांस अगर आप नहीं भी देखेंगे तब भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। इसके अलावा LCM SCF के प्रश्न थे, 3-4 क्वेश्चंस आपके टाइम एंड वर्क से देखने को मिले हैं और एक क्वेश्चन एवरेज पे था। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको प्रश्न भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें और प्रश्न आएंगे तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन थे, यानी कि कह सकते हो बर्ड मास से रिलेटेड थे, थोड़ा सा टिपिकल लेवल का था। कह सकते हो कि जिसने भी पढ़ रखा होगा इसका ट्रिक वगैरह वो तो आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो SSC लेवल का आपका एग्जाम था, 1 लाइनर फॉर्मेट में था, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे और कुछ बच्चों को लगा होगा कि हार्ड था, लेकिन ऐसा कुछ विशेष प्रश्न नहीं था। आगे के शिफ्टों में भी आपको जो भी एनालिसिस होगा आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जो भी प्रश्न होंगे वो भी आपको शीघ्र ही देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आपको आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो भी आपको मेंशन कर देना है कमेंट में। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।